हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश स्पेशल बैच में नाउन पढ़ेंगे जो कि पूरा बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आपका आज इस वीडियो देखने के बाद नाउन से एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ये मान के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपने अभी तक नाउन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं नाउन। नाउन दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, विजिबल नाउन, फेल्ट नाउन। इसका मतलब है विजिबल नाउन जो है उसको हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक है। पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल ये आ जाते हैं हमारे विजिबल नाउन में। दूसरा है हमारा फेल्ट नाउन, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फेल्ट नाउन को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, फीलिंग। क्वालिटी, एक्शन, कंडीशन, फीलिंग, इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं फेल्ड नाउन को। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आगे देखते हैं नाउन की पहचान। नाउन की पहचान दोस्तों, अब आपका मन में सवाल होगा नाउन को हम पहचाने कैसे। उसके लिए मैं आपको एक वर्ड लाया हूं जो कि वर्ड के एंडिंग में जो शब्द एंड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे नेस, एन ई डबल एस। पहला वर्ड है एन ई डबल एस। हैप्पीनेस, ब्राइटनेस। एग्जाम्पल हो गया टी आई ओ एन, नेशन, एजुकेशन, अट्रैक्शन। नाउन हो गया एस आई ओ एन, विजन, डाइवर्जन, टेलीविजन। मेंट, डेवलपमेंट, मैनेजमेंट। मतलब कि ये सारे इतने भी वर्ड हैं जो एंड होते हैं उनसे नाउन बनता है। शिप, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप। एंस, अपीयरेंस, परफॉर्मेंस। टाई, एक्टिविटी, मेंटिलिटी। एंस, कॉन्फिडेंस, परसिस्टेंस। आईएसएम, नेशनलिज्म, ऑप्टिमिज्म। आईएसटी, टाइपिस्ट, टूरिस्ट। हुड, चाइल्डहुड, ब्रदरहुड। एज, लैंग्वेज, पोस्टेज। जितने भी सारे वर्ड हैं इनके एग्जाम्पल भी दिए हैं, लेकिन इनके एग्जाम्पल के अलावा भी और सारे वर्ड हैं, ठीक है, जो इन्हीं एंडिंग वर्ड से बनते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं। नाउन की सिंपल पहचान। आगे देखते हैं। अब थोड़ा बच्चों वाली चीज जान लेते हैं जो कि आपने स्कूल टाइम में पढ़ी होगी। नाउन के प्रकार काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में अट्रैक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। नाउन दो प्रकार के, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। चलिए पांचों को एक एक करके देखते हैं, फिर देखते हैं आगे। पहला है काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब है दोस्तों, मतलब कोई चीज मतलब फिक्स है। जैसे किसी का नाम हुआ रोहित, कोई शहर का नाम हुआ इंदौर। ओरिएंट कोई कंपनी का नाम है, फिक्स है। एलजी कंपनी का नाम है, फिक्स है। सेलो एक कंपनी का नाम है, यानी कि जो पेन पेन आता है सेलो, फिक्स है। कॉमन नाउन जो कि फिक्स तो है लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि मतलब किसका है क्या है। जैसे बॉय, अब बॉय कोई नाम फिक्स नहीं है, बॉय मतलब लड़का तो है, उसका नाम फिक्स नहीं है, कौन लड़का कौन से लड़का। सिटी फिक्स नहीं है। फैन फिक्स नहीं है, कौन सी कंपनी का फैन है, फैन तो कई प्रकार के आते हैं। टीवी, टीवी कोई फिक्स नहीं है किस कंपनी की है, अगर बोल दे एलजी की टीवी तो फिक्स हो जाता प्रॉपर नाउन में। पेन, ठीक है। आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। व्यक्ति, जानवर एवं वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये सारे दोस्तों बच्चों वाली चीजें हैं जो हमने स्कूल के जमाने में पढ़ी होंगी। इनका काम ज्यादा नहीं होता है नाउन में, लेकिन थोड़ा बेसिक समझने के लिए इनको भी समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम
महसूस कर सकते हैं, जब हमने फेल्ट नाउन में पढ़ा हुआ था उसको महसूस कर सकते हैं। क्वालिटी यानी हॉनेस्टी, स्टेट यूथ, एक्शन लाफ्टर, फीलिंग लव। आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का सीधा सीधा मतलब है कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, जैसे वाटर, मिल्क, सैंड, स्टोन, शुगर, सारे के सारे पदार्थ हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम पदार्थ में। आगे देखते हैं, अब आते हैं हमारे एग्जाम बेसिक पे, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। वो चीज हम पढ़ते हैं नाउन में, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस। जो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए इसको हम आराम आराम से पढ़ेंगे और आज ही हम नाउन को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे नाउन एंड नंबर। पहला है हमारा नाउन एंड नंबर। दोस्तों, नाउन में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, जिसमें हम सिर्फ एस को जोड़कर प्लूरल बना देते हैं। जैसे बुक का हो जाएगा बुक्स, पेन का पेन्स, गर्ल का गर्ल्स। मतलब नाउन में कुछ शब्द है, सिंपल शब्द है, जिसको एस जोड़ेंगे प्लूरल बन जाएगा। आगे देखते हैं, नाउन में कुछ शब्द है जिसको ईएस जोड़कर, जिसमें ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन उनका कुछ नियम है। शब्द के लास्ट में एसओ, एसएचओ, सीएचओ, एक्सओ या जेड हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, एसओ, एसएचओ, सीएचओ, एक्सओ, जेडओ। तो उनमें हम ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। एसओ, एसएचओ, सीएचओ, एक्सओ और जेडओ, उनमें हम ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। बस का बसेस, क्लास का क्लासेस, ब्रश का ब्रशेस, वॉच का वॉचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, क्विज का क्विजेस। दोस्तों, आप चाहें तो नोट्स बनाते जाएं या फिर स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं, आपको आगे बहुत मदद करेगा यह टॉपिक नाउन इंग्लिश में। आगे देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई हटाकर आईएस। कॉन्सोनेंट यानी दोस्तों ए ई आई ओ यू को छोड़कर, वॉवेल्स को छोड़कर, जो कि 5 होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर जितने भी वर्ड आए हमारे बाई से पहले, तो बाई को हटाकर आई ई एस लगा दिया जाता है। बाई को हटाकर आई ई एस लगा दिया जाता है। और बाई से पहले अगर वोवल आए, ए ई आई ओ यू आए, तो बाई को हटाया नहीं जाता है, उसके बाद डायरेक्ट एस जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में समझते हैं, लेडी। अब लेडी के पहले तो आया कॉन्सोनेंट, तो बाई हटाकर आई ई एस लगा दी। स्टोरी कॉन्सोनेंट है, आई ई एस। फ्लाई कॉन्सोनेंट है, आई ई एस। अब आ गया टॉय, इसके बाई के आगे है वोवल, ओ, ए ई आई ओ यू में से एक वोवल आ गया, तो टॉयस। बी ए बाई बाय, वोवल आ गया तो भी हम एस जोड़ेंगे। मंकी में भी वोवल आ गया तो भी हम सिर्फ एस जोड़ेंगे। ठीक है, बाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो बाई हटाकर आई ई एस, अगर बाई के पहले वोवल है तो बाई को नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस जोड़ देंगे। अब देखते हैं, अगर एफ एफ ई से अंत हो किसी भी वर्ड का, कोई भी वर्ड हो इंग्लिश में, उसका एफ या एफ ई से अंत हो, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस जोड़ दिया जाता है। उसको प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस जोड़ दिया जाता है। उसको प्लूरल बनाने के लिए वी ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे लाइफ का लाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ, ये सारे शब्द प्लूरल हो जाते हैं, ये सारे सिंगुलर हो जाते हैं। तो आप समझते जाएं, आगे भी ऐसे ही चलेगा।
गोल्फ का गोल्फ, थीव्स का थीव्स, वुल्फ का वुल्फ, लीफ का लीफ। ठीक है, एफ या एफ ई आई, तो उसको हटाकर वी ई एस जोड़ेंगे तो हमारा वर्ड जो है प्लूरल बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड है, ज्यादा वर्ड नहीं है, इनके सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं, जो सिंगुलर हो जाते हैं जो प्लूरल हो जाते हैं। मैन का प्लूरल हो जाता है एम ई एन, मैन। वुमेन का प्लूरल हो जाता है डब्ल्यू ओ एम ई एन, वुमेन। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन। माउस का माइस। दोस्तों एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन माउस से बनता है, तो आप जरूर याद करें। इन सब में एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, अगर इंग्लिश आए, इंग्लिश से अगर नाउन टॉपिक आया तो इस वाले चार्ट से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। फूट का फीट, डोरमाउस का डोरमाइस, टूथ का टीथ, ग्रूस का ग्रीस, लूस का लीश, ऑक्स का ऑक्सन। इन शब्दों को आपको लिख के भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक दो बार, अब आपके डाउट क्लियर भी होंगे। और इसके बाद मैं नाउन की प्रैक्टिस वाली वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारे डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे नाउन से। देखते हैं कंपाउंड नाउन, मुख्य शब्द को प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन में क्या होता है दोस्तों, एक से ज्यादा शब्द होते हैं, यानी कि दो होंगे या तीन होंगे, मतलब एक से ज्यादा शब्द होंगे। जैसे लिखा है बॉय फ्रेंड, तो मुख्य शब्द बॉय मुख्य शब्द नहीं है, फ्रेंड मुख्य शब्द, तो इसमें एस लगा दिया। मेड सर्वेंट, मेड मुख्य शब्द नहीं है, सर्वेंट मुख्य शब्द, इसमें एस लगा दिया। पिक पॉकेट, पिक पॉकेटर्स। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर्स इन चीफ। लॉकर ऑन, लॉकर्स ऑन। स्पेंड थीफ, स्पेंड थीव्स। पासर बाय, पासर्स बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और आगे भी बने रहें। अब कुछ शब्द है दोस्तों, जैसे किसी शब्द के लास्ट में फुल आए, एफ यू एल, एफ यू एल, एफ यू एल, फुल आए तो उसमें सिर्फ एस जोड़ा जाता है। किसी शब्द के लास्ट में अगर फुल आए तो उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ा जाता है। जैसे स्पूनफुल, स्पूनफुल्स, ग्लासफुल, ग्लासफुल्स, माउथफुल, माउथफुल्स, हैंडफुल, हैंडफुल्स, कपफुल, कपफुल्स। बहुत इजी है। कुछ इंपोर्टेंट वर्ड हैं जिनका एस लगता है ना यस कुछ नहीं लगता है, इनका सिर्फ पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है ज्यादातर है जहां तक है। जैसे फिनोमिनन, पहला है हमारा फिनोमिनन, फिनोमेना। एजेंडम, एजेंडा। बैक्टीरियम, बैक्टीरिया। डाटम, डाटा। क्राइसिस, क्राइसिस। सर्कुलम, सर्कुला। थीसिस, थीसिस। हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस। डिक्टम, डिक्टम्स। मीडियम, मीडिया। एक्सिस, एक्सिस। दोस्तों ये सारे सब सिंगुलर हैं और ये वाले वर्ड प्लूरल हैं, आप समझते जाएं, क्योंकि लेफ्ट साइड जो वर्ड है वो सिंगुलर है, राइट साइड वो प्लूरल है। सारे चार्ट में जहां तक मैंने वीडियो बनाई है सभी में ऐसा चलेगा सीक्वेंस। बेसिक का बेसिक्स, साइनोफिस का साइनोफिस, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस। मतलब इनका बोलने में उच्चारण तो ज्यादातर सेम ही आता है लेकिन स्पेलिंग में चेंज हो जाता है। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा। आपको इन वर्ड को लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत आईएमपी है। सिंगुलर प्लूरल में वर्ड पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम का फेवरेट टॉपिक हो जाता है, तो आप इसको याद जरूर करें। आगे देखते हैं। लेटर, नंबर, डिग्री।
अगर लेटर नंबर डिग्री आए तो उसमें सिर्फ हमें एस जोड़ देना है। जैसे बी कोई लेटर आया तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर हम प्लूरल बना सकते हैं। एच एस जोड़कर प्लूरल। 5 कोई भी नंबर आए 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आए तो उसको हम सिर्फ एस जोड़कर 5 प्लूरल बना लेंगे। एमबीए में एस जोड़ेंगे। एमए एस जोड़ेंगे। कोई भी डिग्री आए उसमें हम सिर्फ एस जोड़ेंगे। बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं। सम वर्ड ऑलवेज प्लूरल। इसका मतलब है दोस्तों कुछ वर्ड हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। अगर वर्ड प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। जैसे चिल्ड्रन, ऑक्सन, वुमेन या मैन, पीपल, पुलिस, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोएट्री, बर्मिन, पेसेंट्री, फ्लॉक, एरियर्स, टूल्स, क्लॉथ्स, मूवेबल, प्रोसीड, सराउंडिंग्स, इयररिंग्स, फायर वर्कर, प्रोसीडिंग, वेजिटेबल्स, आर्म्स, स्वीपिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं। चिल्ड्रन, ऑक्सन, वुमेन मैन, पीपल, पुलिस, कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोएट्री, बर्मिन, पेसेंट्री, फ्लॉक, एरियर्स, टूल्स, क्लॉथ्स, मूवेबल, फोरसीड, प्रोसीड, सराउंडिंग्स, इयररिंग्स, फायर वर्कर्स, प्रोसीडिंग, वेजिटेबल्स, आर्म्स, स्वीपिंग। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आती है और ये सारे वर्ड ऑलवेज प्लूरल होते हैं लेकिन सिंगुलर की तरह दिखाई देते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। इनमें और भी वर्ड हैं जैसे बिलोंगिंग, रूइन, एम्बर्स, एयर्स, हैंडक्राफ्ट, आर्चीव्स, रिचेस, आर्सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, असिस्ट्स, सेविंग्स, टर्म्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, शॉर्ट्स, डिवाइडर्स, पैंट्स, अंडरपैंट्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, सिजर्स, सनग्लासेस, ट्राउजर्स, पाजामास। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। बिलोंगिंग्स, रूइंस, एम्बर्स, स्टेयर्स, हैंड ग्लव्स, आर्चीव, रिचर्ड्स, एसेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, असिस्ट, सेविंग्स, टर्म्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, गॉगल्स के बाद शॉर्ट्स, डिवाइडर्स, पैंट्स, अंडरपैंट्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस, सीजर्स, सनग्लासेस, ट्राउजर्स, पजामास। इन वर्ड्स के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। दोस्तों आप मन ही मन इनको बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे। अब है दोस्तों कुछ वर्ड जिनमें अगर हमने एस जोड़ दिया, जैसे हमारा कुछ हमारे मन में नहीं आता तो हम किसी वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए उनमें एस जोड़ देते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें अगर हमने एस जोड़ दिया तो उनका मतलब पूरी तरह से बदल जाता है, यानी कि पूरी तरह से बदल जाएगा, अर्थ उनका पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे न्यू यानी होता है दोस्तों नया, अगर न्यू में हमने एस लगा दिया तो हो जाएगा न्यूज यानी खबर। गुड माने होता है दोस्तों अच्छा, अगर हमने गुड्स में एस लगा दिया तो हो जाएगा सामान। एडवाइस यानी सलाह, एडवाइस में अगर हमने एस लगा दिया तो एडवाइजेस यानी जानकारी। हवा, हवा एयर माने हवा और एयर्स मतलब यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों, AIRS एयर्स होगा, इसका मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है। एब्यूज, एब्यूज माने गाली देना यानी दुर्व्यवहार करना। एब्यूसिस कुर्तियां। अल्फाबेट वर्ग, अल्फाबेट्स यानी भाषाएं। फोर्स बल, फोर्सेस सैन्य बल। वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स मीन्स जंगल। वाटर पानी, वाटर्स समुद्र।
सैंड रेती, सैंड रेगिस्तान। इससे आपको एक चीज दोस्तों क्लियर हो रही होगी, जो सारे वर्ड हैं ये सारे प्लूरल हैं और ये सारे वर्ड भी प्लूरल हैं। ठीक है, दोनों वर्ड प्लूरल हैं, लेकिन अगर हमने इनमें एस जोड़ दिया तो इनका मतलब चेंज हो जाता है। कुछ वर्ड और हैं वो भी लिख लेते हैं, जैसे रिटर्न वापस और रिटर्न्स आयकर, फ्रूट यानी फल, फ्रूट्स यानी मेहनत का फल, ऑर्डर यानी क्रम, ऑर्डर्स यानी आदेश, कस्टम माने रीति रिवाज, कस्टम्स यानी कर्म, आयरन लोहा, आयरन्स हथकड़ी, आर्म भुजा, आर्म्स हथियार, अशिष्ट गुण, अशिष्ट संपत्ति, बीफ यानी मांस, बीफ्स यानी मवेशी, कलर यानी रंग, कलर्स यानी झंडा, कलर्स यानी झंडा, क्वार्टर यानी एक चौथाई, क्वार्टर्स यानी रहने का स्थान, रिगार्ड यानी सम्मान, रिगार्ड्स यानी शुभकामनाएं, एमिट संशोधन करना, एमिट्स क्षतिपूर्ति। अब इंपॉर्टेंट रूल आता है हमारा। जैसे दोस्तों आप इस चार्ट डायग्राम के द्वारा समझ पा रहे होंगे, दो नाउन है, दो नाउन है हमारी, उनके बीच में प्रीपोजिशन लगी हुई है और जो दोनों नाउन है वो हमारी सेम है और दोनों नाउन सेम होने के साथ साथ सिंगुलर है। दोनों नाउन हमारी सेम होने के साथ साथ सिंगुलर भी है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। मतलब कि बीच में प्रीपोजिशन और आगे और पीछे नाउन, जो कि नाउन सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर। यानी कि प्रीपोजिशन देखिए, आपको प्रीपोजिशन के आगे नाउन, प्रीपोजिशन के पीछे नाउन, तो दोनों नाउन सिंगुलर है, तो हमारी वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है, इंडेफिनिट यूनिट में देखते हैं, यूनिट आई, बीच में ऑफ और नाउन, प्लूरल। यूनिट, यूनिट का मतलब है दोस्तों 1 किलो के, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ये सारी हमारी यूनिट हो गई। और नाउन, नाउन मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं और पढ़ा भी रहा हूं, नाउन और बीच में आ गया हमारा ऑफ पैटर्न, ऑफ, बीच में अगर ऑफ आ गया और नाउन और उसके पहले यूनिट, तो नाउन भी प्लूरल होगी, यूनिट भी प्लूरल होगी, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी इंडेफिनिट यूनिट में। अब आता है हमारा नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड नंबर खत्म हो चुका, अब आ गया नाउन एंड जेंडर। मस्कुलर जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, जैसे मैन, वुमेन, डॉक्टर, नॉन लिविंग थिंग। आप फिर से समझेंगे, जैसे मस्कुलाइन जेंडर में आप ऐसे समझ सकते हैं, एम से मैन, मैन। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर में फीमेल की बात होगी, कॉमन जेंडर में सभी की बात होगी, कोई एक्सप्रेसिव जाति को नहीं दर्शाएगा, न्यूट्रल जेंडर में यानी कि कोई वस्तु, नॉन लिविंग थिंग की बात होगी। मस्कुलाइन में मैन, वुमेन, डॉक्टर, नॉन लिविंग थिंग, बॉय, फेमिलियन में गर्ल, कॉमन में स्टूडेंट, फिर पेन, किंग, क्वीन, टीचर, कॉपी, सन, डॉटर, प्रिंसिपल, बुक। मस्कुलाइन में दोस्तों सिर्फ पुरुष वर्ग की बात होगी, फेमिनाइन में सिर्फ महिला वर्ग की बात होगी, कॉमन में कोई ना पुरुष ना महिला, कॉमन बात होगी, जैसे डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल। कोई जाति नहीं दर्शाई है कि फीमेल है या मेल है, तो कॉमन में। न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग, जो कि जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग। आगे देखते हैं, जेंडर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजीशन, केस। जैसे 4 प्रकार के जेंडर पढ़े हमने, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब इनमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन केस कैसा होगा, इसमें मस्कुलाइन में ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, हिज पोजीशन। फेमिनाइन में सी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट और हर ही पोजीशन। ही सब्जेक्ट, कॉमन में ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, हिज पोजीशन। न्यूट्रल में इट सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट इट और पोजीशन इट्स। ठीक है, अब आते हैं हमारे नाउन एंड केस पर। सबसे लास्ट टॉपिक बचता है हमारा नाउन में, नाउन एंड केस। इसमें हमारा आईएमपी तो है पोजीशन केस, लेकिन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस को भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, कुछ बड़ा नहीं है। अगर नाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह किया हो तो सब्जेक्टिव केस, और नाउन का यूज ऑब्जेक्ट में किया गया हो तो ऑब्जेक्टिव केस, अगर नाउन का यूज किसी दूसरे का अर्थ बताने के लिए किया गया हो तो वोकेटिव केस। हमारा आईएमपी है इसमें पोजीशन केस, जिसमें एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं। इन तीनों से एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं बने हैं, ना आगे बनेंगे। पोजीशन केस हम पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। सब्जेक्टिव केस में अगर सेंटेंस लिखा है और सब्जेक्ट में नाउन है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट में नाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस, अगर नाउन है सेंटेंस में और किसी और का अर्थ बता रहा है तो वोकेटिव केस। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन केस। पोजीशन केस, पोजीशन केस में क्या होता है दोस्तों, एपिस्ट्रोफी एस और ऑफ पैटर्न, जिसका मतलब होता है का, की, के। दोनों का मतलब होता है दोस्तों का, की, के। एपिस्ट्रोफी एस का भी और ऑफ का भी। ठीक है, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे, इनका यूज और रूल स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है। जैसे दो नाउन आ गए हमारे, नाउन फर्स्ट, नाउन सेकंड। नाउन फर्स्ट में अगर हमने एस लगा दिया और नाउन सेकंड में कुछ नहीं लगाया तो होता है रोहित मोबाइल। लेकिन नॉन लिविंग थिंग के साथ ऐसा नहीं होता है, इसको हमें ऑफ पैटर्न के साथ लिखना पड़ता है। इसका पैटर्न है द नाउन सेकंड प्लस ऑफ प्लस नाउन वन। जैसे द मोबाइल ऑफ रोहित, माही, माही's बुक नहीं आएगा, द बुक ऑफ माही आएगा। जयास लैपटॉप नहीं आएगा, द लैपटॉप ऑफ जया आएगा। मतलब कि जे सारे हमारे इंटरेक्ट हो जाते हैं और जे सारे ऑफ पैटर्न वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। जैसे इसमें ही हम इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ, जो भी नॉन लिविंग थिंग चीजें हैं उनके साथ हमारा एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। जैसे टेबल्स लेग नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे द लेग ऑफ टेबल, ऑफ पैटर्न का यूज करेंगे। फैन्स ब्लेड नहीं बोलेंगे, द ब्लेड ऑफ फैन, हमारा ऑफ पैटर्न लगेगा। ये बार हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। बेल्स वाटर यानी कुएं का पानी नहीं बोलेंगे, द वाटर ऑफ बेल्स बोलेंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। मोबाइल चार्जर नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा हमारा, द चार्जर ऑफ मोबाइल बोलेंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंपॉर्टेंट रूल में एक और है हमारा, प्लूरल एस से अंत हो तो सिर्फ एपिस्ट्रोफी। जैसे कि दोस्तों आपको लिखना है बॉयज हॉस्टल। अब बॉयज हॉस्टल यानी प्लूरल है, लेकिन आप लिखेंगे बॉयज हॉस्टल, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक बॉय की बात है, एक बॉय की बात है, तो बॉय का हॉस्टल हो जाएगा ये, तो मतलब बॉय का मतलब एक लड़के का हॉस्टल। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया बॉय, बॉयज एपिस्ट्रोफी एस, तो आपका जे सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दो बार एस नहीं, रिपीटेशन नहीं होता है। इंग्लिश की दुनिया में सब कुछ होता है लेकिन रिपीटेशन नहीं होता है। हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा जे वाला। जैसे बॉयज यानी कि प्लूरल हो गया, बी ओ बाई एस, जे हमारा प्लूरल हो गया बॉयज, इसमें हम सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगाएंगे और हॉस्टल लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा बॉयज हॉस्टल, यानी कि लड़कों का घर, ना कि लड़के का घर। जो हमारा ए वाला सेंटेंस लिखा है, एक सेकंड में आपको फिर से समझा दूं। जो हमारा बॉयज हॉस्टल लिखा है, जो हमारा देखो ये आता है लड़के का होटल, और ये वाला एग्जाम्पल जो है हमारा, इसको कहते हैं लड़कों का होटल, हॉस्टल। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट रूल में एक और है हमारा, अगर टू कंसेक्यूटिव नाउन एपिस्ट्रोफी एस एंड ऑफ पैटर्न दोनों आ जाता है हमारा,
तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे समझते हैं। नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3। नाउन 1 एंड नाउन 2 में एपिस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। दूसरा स्ट्रक्चर कहता है हमारा द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन 1, नाउन 2। नाउन 1 में सिर्फ एपिस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है। जो हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट में राहुल्स वाइफ्स बुक, ये हमारा पैटर्न गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे द बुक ऑफ राहुल्स, द बुक ऑफ राहुल्स वाइफ, जी वाला हमारा पैटर्न सही हो जाएगा। आगे और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट रूल वही है, सेम टू सेम है, पर उसको थोड़ा और डिटेल में बताया गया है। जैसे यूनाइटेड पोजीशन, सेपरेट पोजीशन, यूनाइटेड पोजीशन और सेपरेट पोजीशन। नाउन 1 फिर एंड, नाउन 2 एपिस्ट्रोफी एस फिर नाउन। सेकंड स्ट्रक्चर कहता है नाउन 1 में एपिस्ट्रोफी एस एंड, नाउन 2 में एपिस्ट्रोफी एस एंड नाउन। यूनिट पोजीशन में दोस्तों सिर्फ एक मत भाव की बात की जाएगी। एक मत, इसमें विभाजन, इसमें विभाजन सेपरेट यानी विभाजन किया जाएगा। जैसे राम एंड श्याम्स हाउस, राम में एपिस्ट्रोफी नहीं लगा लेकिन श्याम्स में एपिस्ट्रोफी लगा, यानी कि राम एंड श्याम का घर, राम एंड श्याम का घर। इसमें क्या कहता है सेपरेट में, राम्स एंड श्याम्स हाउस। इसमें राम में भी एपिस्ट्रोफी लगा है और श्याम में भी एपिस्ट्रोफी एस लगा है, तो हो जाएगा राम का और श्याम का घर, यानी कि दोनों का अलग अलग घर। लेकिन यूनाइटेड पोजीशन में राम एंड श्याम, यानी कि राम और श्याम का घर। सेपरेट में राम्स एंड श्याम्स, यानी राम का घर एंड श्याम का घर, अलग अलग हो जाएगा। अगर दो से ज्यादा नाउन आ गए हमारे, जैसे राम श्याम एंड राधिकास हाउस, राम श्याम एंड राधिकास हाउस, यानी कि तीनों सेपरेट है। लेकिन अलग आ गया हमारा राम्स श्याम्स एंड राधिकास हाउस, यानी राम श्याम और राधिका का घर, तीनों का अलग अलग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।